वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि मॉक टेस्ट के अंदर आए थे हमारे ग्रुप के अंदर। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला था कि आप सॉल्व कर लें और इस तरह के हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी आ रहे थे। और बाकी मैंने यूट्यूब पे इसका फर्स्ट जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का मॉक टेस्ट का 1 पार्ट था वो मैंने अपलोड किया था, तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि आप मैथ का करवा दें और बाकी इसका अदर पार्ट भी आप सॉल्व करवाएं। तो फिर मैं ये वाली वीडियो लेके आई हूँ। तो आपने इसको सबसे पहले लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ है 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02। तो मैंने आपको बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होते हैं हम उतने जीरो बढ़ा देते हैं। तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा दिए और यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे जो रकम थी वो मैंने यहाँ पे सेम लिख दी क्योंकि हम जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। इसके बाद अगर हम पॉइंट के बाद देखें तो कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 जीरो बढ़ा दिए और नंबर कौन सा है, 2 नंबर है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली 2 नंबर लिख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड के निशानी के अंदर था, ये डिवाइड में था, तो यहाँ पे जब मैंने कन्वर्ट किया तो ये जो राइट हैंड वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो रही है, 1000 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। बाकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो कन्वर्ट नहीं होती। ये वाली चीज मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, अगेन बता रही हूँ। ठीक है, अब 1000 वन 1000 हो जाएगा और 1000 वन 1000 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। 1/2 जब बचा तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो बाहर आती है और जो ये वाली वैल्यू होती है ये अंदर की तरफ जाती है। यानी कि ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो अंदर जाती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो कहाँ आती है, बाहर आती है। तो अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 आया, तो मैंने क्या किया, जीरो लगा के पॉइंट बढ़ा दिया, डेसिमल बढ़ा दिया और यहाँ पे 0.5 आंसर आ गया क्योंकि 2 5 क्या होता है, 10 होता है। In a factory, 30 machines are used to complete a piece of work in 10 hours. How many hours will 20 machines take to complete the same work? यानी कि हमारे पास क्या है, हमें 30 मशीन हमारे पास हैं जो कि अपना काम मतलब कंप्लीट कर रही हैं 10 घंटे के अंदर। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स, अब हमें क्या बताने हैं, घंटे बताने हैं कि 25 मशीन सेम काम कितने घंटे में कंप्लीट करेंगी। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, मेरे पास मशीन कितनी है, 30 मशीन है और कितने घंटे में काम कंप्लीट करी है, 10 आवर्स में। मैंने यहाँ पे 10 आवर्स लिख दिया। फिर मैंने कहा कि 25 मशीन्स हैं और मुझे ये नहीं पता कि वो कितने घंटे में काम कंप्लीट करेंगे, कितने टाइम में। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने सपोज कर लिया एक्स को। देन मैंने क्या किया, मैंने 30 25 और मतलब 30 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 25 को एक्स से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे उसका प्रॉपर टाइम पता चल जाएगा। इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब 25 को और आवर्स को, तो मुझे इसका टाइम पता चल जाएगा। तो मैंने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 300 और बाकी 25 को किया तो यहाँ पे आया 25 देन एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई के अंदर है, जब नीचे की तरफ जाएगी तो ये किसमें हो जाएगी, डिवाइड के अंदर, और मैंने उसको डिवाइड किया तो इसका आंसर आया एक्स इक्वल्स टू 12। द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 7, यानी कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है 5 और 7 को, सब्सट्रैक्ट भी करना है, लेकिन सब्सट्रैक्ट किसके साथ करना है, फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड 6। यानी कि हमें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है 5 और 7 को और 5 और 6 को। इन दोनों का जो आंसर है, यानी कि इसका और इसका जो आंसर है उसको हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिया 5 और 6 और 5 और 7। ये लेने के बाद 5 6 क्या होता है, 30 होता है और 5 7 क्या होता है, 35 होता है। इन दोनों को मैंने माइनस किया, बड़ी रकम के साथ माइनस था इसलिए इधर माइनस आ गया और इसका आंसर हो गया -5। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 28% 450 है और 45% 280 इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे परसेंटेज निकाली, 28% ऑफ 450 लिखा, परसेंटेज ही तो डिवाइड आके 100 हो जाएगा। इसके बाद मैंने इसको सिंपली डिवाइड किया और डिवाइड आने के बाद इसका आंसर 126 आ गया। इसको मैंने मजीद अच्छी तरीके से डिफाइन, मैंने जब पास पेपर अपलोड किए थे 2013 और 14, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो उसके बाद 45% है और यहाँ पे इसका आंसर तो 126 आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आया 45% ऑफ 280। तो 45% की वजह से यहाँ पे 100 आ गया डिवाइड के अंदर और यहाँ पे 280 आ गया। जब मैंने इसको क्रॉस यानी कि 100 और 280 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 14 बचा। देन 45 मल्टीप्लाई 14 किया तो इसका आंसर 630 आया और देन मैंने इसका यहाँ पे 5 भी था तो यहाँ पे 5 लिख दिया, तो 5 1 5 हो जाएगा और उसके बाद इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे 126 आएगा। 126 और 126 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 252, तो इसका आंसर हो जाएगा 252। द टोटल सबसेट ऑफ 1 2 3 4 इज, यानी कि हमें इसका बताना है टोटल सबसेट कितने हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे 2n, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 और यहाँ पे कितने है 4। तो मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 4 नंबर्स हो गए, 2 ऐसा कैसा रहा, 4 आ गया। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 16 आंसर आया। The average of three consecutive number is 18. Find the number.
अच्छा, इसके लिए ना क्या कहते हैं बहुत लंबे-लंबे भी मेथड किए जाते हैं और बहुत ईज़ी तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है। सिंपली आपको ये बता दूँ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो कि बेसिकली सिंपल चल रहे होते हैं। अगर इवन नंबर की बात की जाए तो 2, 4, 6, 8, 10 तो और उसके बाद अगर ऑड नंबर की बात की जाए तो 1, 3, 5, 7, 9 अब ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर में ना ही ऑड दिया हुआ है, ना ही इवन दिया हुआ है, ना ही कोई स्पेशल कोई की दी हुई है। सिर्फ 3 कॉन्सेक्यूटिव यानी कि ये लाइन तरह से नंबर चलेंगे। लेकिन इसका एवरेज कितना है 18 एवरेज है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है अब आपको क्या करना है फाइंड द नंबर्स मालूम करने यानी कि 3 मालूम करने हैं ना तो इन तीनों में से क्या आंसर होगा हमें वो मालूम करना है। तो मैंने कहा लेट कॉल द मिडिल नंबर अब मैं मिडिल नंबर को x लिख सकती हूँ। अब मैं x क्यों लिख रही हूँ x है अब x माइनस 1 यानी कि इससे पहले वाला नंबर और x प्लस 1 यानी कि इसके बाद वाला नंबर और x खुद क्या है मिडिल नंबर। मैंने सपोज समझे मैंने सपोज किया इसको बाकी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है यानी कि 3 का एवरेज निकालना है तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। 3 लिखने के बाद यहाँ मैंने इक्वल्स 18 लिख दिया क्योंकि इसका एवरेज कितना है इक्वल्स 18 है। नाउ लेट द सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे जो माइनस का 1 है और यहाँ पे किसका है प्लस का 1 है तो ये प्लस माइनस कट जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास x जो है वो भी प्लस का है ये वाला x भी प्लस का है और ये वाला x भी प्लस का है तो 3 दफा x है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x। अब 3x डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 18 किया हमने। देन हमने क्या किया x की वैल्यू उधर ले ली और यहाँ पे आपके पास 18 आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे यानी कि हमारे पास मिडिल नंबर 18 निकला। तो और इसमें से माइनस करोगे 1 तो 17 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा तो इसका आंसर ये निकल गया। बाकी आप ये देख सकते हैं मिडिल नंबर 18 है तो इधर मिडिल में कहीं भी 18 नहीं आ रहा ठीक है तो इसका आंसर डी ही होगा। द सम ऑफ एंगल्स इन राइट एंगल्स तो इसका 180 ही होता है 180 डिग्री के साथ होता है। द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट 3 एंड 5 देन द रिजल्ट इज। आपने यहाँ पे कहा है फर्स्ट इसमें आपको दिया हुआ है आपने करना है सम फर्स्ट 5 इवन नंबर यानी कि प्लस करना है 5 इवन नंबर्स को और उसके बाद डिवाइड तो आप बाद में करेंगे लेकिन आप प्रोडक्ट करेंगे 3 एंड 5 यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 और 5 की और इन दोनों का जो आंसर आएगा यानी कि इसका और इसका जो आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया मैंने यहाँ पे इवन नंबर्स लिखनी है फर्स्ट 5 इवन नंबर्स और प्रोडक्ट किससे करना है 3 एंड 5 से तो यहाँ पे मैंने 3 5 15 कर लिया इन सबको प्लस किया तो इसका आंसर आया 30। 30 डिवाइडेड बाय 15 क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के आंसर को क्या करना है डिवाइड करना है तो यहाँ पे मैंने क्या किया 3 डिवाइडेड बाय 15 किया 2 आंसर आया। अब असल चीज अब स्टार्ट होती है तो बेसिक था तो इसके अंदर है रेडिकल 15 tan रेडिकल 5 रेडिकल 16 माइनस 14 और डी। अब आप तो बोलेंगे इसके अंदर तो 2 तो आंसर आ ही नहीं रहा तो आपका 2 आंसर कैसे आया। तो अगर आप रेडिकल 16 लेते हैं और यहाँ पे माइनस रेडिकल 4 रखते हैं तो रेडिकल 16 को का होगा 4 क्योंकि 4 4 से क्या होता है 16 होता है रेडिकल 4 का होगा 2 2 जा 4 तो इधर ये आ गया रेडिकल हट चुके हैं यहाँ से। देन यहाँ पे माइनस के निशानी आ गए तो 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 होता है तो इसलिए इसका आंसर आया 2 और इसके अंदर होगा सी क्योंकि 15 हो नहीं सकता और रेडिकल 5 भी नहीं होगा रेडिकल 15 भी नहीं होता इसलिए इसका आंसर यही होगा। नवाब अमजद एंड अली स्टार्टेड अ बिजनेस इन पार्टनरशिप ये जो 3 लोग हैं ये पार्टनरशिप कर रहे हैं एक बिजनेस के अंदर जो कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है। तो उसका रेशियो है नवाब का 2 होगा और अमजद का 3 होगा एंड अली का 4 होगा क्योंकि नवाब अमजद और अली ठीक है इसके हिसाब से रेशियो लिखे हुए। देन नवाब द शेयर ऑफ देन फाइंड द शेयर ऑफ नवाब अब सिर्फ हमें किसका बताना है नवाब का बताना है और प्रॉफिट कितना है 600 है। तो मैंने कहा चलें ठीक है द टोटल रेशियो ऑफ द शेयर इज 2 3 4 यानी कि रेशियो का निकाला तो रेशियो को हमने क्या किया सिंपली प्लस कर लिया और कुछ भी नहीं किया। देन नवाब का रेशियो कितना था 2 था और जो हमने प्लस किया था 2/9 हमने ये लिख दिया और देन हमने क्या लगाया प्रॉफिट का 600 लगा दिया। इसके बाद जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवाइड वगैरह करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 133। तो इन चारों के अंदर से करीब करीब कौन सा है इसके तो इसका आंसर आएगा 100। The price of one banana is equal to the twist of 5 vertical 15 then the price of 2.5 dozen is। सबसे पहले अगर हम ये देखूं पहले हम उसको सॉल्व करते हैं बल्कि जो एक बनाना है वो कितने के बराबर है तो सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि ये वैल्यू है क्या क्योंकि मुझे इस वैल्यू का तो अंदाजा ही नहीं है वैल्यू 1 के लिए। तो मैंने और ये ट्विस्ट भी है तो यानी कि 5 रेडिकल 5 किया और ये जो है ये दोनों पे है तो 5 5 से क्या होता है 25 होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है रेडिकल 5 लिखा हुआ है तो रेडिकल 5 से यानी कि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है क्योंकि ये ट्विस्ट है तो रेडिकल से ट्विस्ट कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 5 बचा तो 25 5 जा तो 5 1 जा 5 हो जाएगा और 5 5 जा 25 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 5 यानी कि एक बनाना कितने के बराबर है 5 के बराबर है। ये कह रहा है 25 दर्जन। अब 25 दर्जन के अंदर एक दर्जन में 12 होते हैं यानी कि 2 दर्जन है तो अगेन 12 होंगे और अगर ठीक है और अगर 2.5 यानी कि हाफ और है तो यानी कि +6 होंगे। तो इसका आंसर निकलेगा इन तीनों का अगर आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 30 यानी कि एक दर्जन में 12 होते हैं और फिर 2 दर्जन है तो अगेन 12 होंगे और अगर ढाई हो मतलब ढाई दर्जन के हिसाब से है 2.5 तो इसके हिसाब से 6 बढ़ेगा तो इस हिसाब से होगा 30। अब 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो इस हिसाब से कितना हुआ 150 आएंगे।
द साइन 145 लाइज इन कोऑर्डिनेट, तो इसका आंसर होगा सेकंड। 120 मल्टीप्लाई 10 पावर 15 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 10 माइनस पावर 10। तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको डिवाइड की सूरत में मतलब डिवाइड की तरह उतार लिया है। फाइंड यू कैन सिंप्लीफाई द नंबर, आपने सिंप्लीफाई करना है नंबर को। अगर आप इसको इसके साथ डिवाइड करते तो आपके पास आंसर आएगा 8। देन यहाँ पे सिंपली मैंने पावर वाली वैल्यू लिखी है, पहले मैंने इसको डिवाइड, ये वाली जो वैल्यू है मैंने इसको डिवाइड किया है, देन मैंने ये वाली जो पावर वाली वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे पुट की है। अब 10 प्लस 15 प्लस 10, क्योंकि अगर देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस बनता है, ठीक है, क्योंकि ये वाली जब वैल्यू जब यहाँ आएगी तो ये तो पावर के अंदर है, तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस, तो यहाँ पे इसलिए प्लस होगा। तो 15 प्लस 10 इक्वल टू 25, तो इसका आंसर होगा 8। 8 ये हो गया, पावर 25 बन गया। द 20% ऑफ 20 is added 4, then subtract 20, the result is। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन ये बहुत इजी है। 20% ऑफ 20, पहले हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। तो 20% ऑफ 20, इसका आंसर हो गया 20 और यहाँ पे डिवाइड करके 100 लिखा, मल्टीप्लाई किया 20 से, तो इसका आंसर बन जाएगा 4। इसको और ये वाली चीजें मैं मजीद एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये 2013 और 14 में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो वीडियो मजीद लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। देन कह रहा है 8 करो इसके अंदर 4। अब इसका आंसर क्या आया, 4 आया, तो मैंने इसमें 8 कितने किए, 4, क्योंकि ये कह रहा है कि इसका जो आंसर आएगा आपने उसको क्या करना है, 8 करना है 4 से, तो इसलिए इसका आंसर बन गया 8 बन गया। सब्सट्रैक्ट द टोटल फ्रॉम, यानी कि अब क्या करना है हमारे पास, जब इसका मैंने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आंसर आया 8। अब 8 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है 20 से, तो 20 माइनस 8 कितने होंगे, 12, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 12 इसका आंसर बनेगा। If the square of 10 is added 1, then final result is, इसका आंसर 3 होगा। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर होंगे 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे, और इसके बाद हमने इसका देखना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे कितना आएंगे, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, अगर आप इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 5.5। द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, स्क्वायर परपेंडिकुलर का इसका होगा हाइपोटेनस माइनस बेस, इसका आंसर लियो। द प्राइस ऑफ मोबाइल इज 30,000, मोबाइल की प्राइस है 30,000। इफ 30% रिड्यूस हुए तो अब इसका आंसर न्यू प्राइस कितनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इनिशियल प्राइस को माइनस करना है, रिडक्शन परसेंटेज, और फिर मल्टीप्लाई करना है इनिशियल प्राइस। ये सिंपली एक फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया 30,000, रिडक्शन परसेंटेज थी 30% और इनिशियल प्राइस थे 30,000। देन मैंने इसको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उनको माइनस कर देना है, तो इसका आंसर निकलेगा 21,000। आपने सिंपल फॉर्मूले को याद करना है, उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। अ पर्सन वॉशेस 8 कार इन 18 मिनट्स, एक पर्सन है जो कि वॉश कर रहा है 8 कार्स को 18 मिनट के अंदर। एट दिस रेट हाउ मेनी कार्स ही कैन वॉश 3 आवर्स, अब वो 3 घंटे में कितनी कारों को वॉश कर सकता है। तो मैंने क्या किया, कार कितनी है, 8 कार्स हैं, कितने मिनट्स हैं, 8 मिनट्स हैं। फिर अगर हम दूसरे वाले में जाएं तो हमें कितने घंटे दिए हुए हैं, 3 आवर्स दिए हुए हैं। अब 3 आवर्स किसके, अब इसके अंदर हमें क्या मालूम करना है, कार्स मालूम करनी है। तो मैंने सपोज किया कि जो कार्स है वो एक्स के बराबर है। अब 3 आवर्स, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60। अब 60 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट्स हो जाएंगे। देन यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल इसको इस तरह से फॉर्म ले ली, जो 8 है वो 180 से मल्टीप्लाई होगा और जो x है वो 18 से होगा, इस तरह से मैंने लिख लिया। फिर 18 मल्टीप्लाई 180 जो होगा वो 1440 होगा, और जो 18 x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 8x। अब हमने लिखा इज इक्वल्स, और यहाँ पे लिखा 1440 और x की वैल्यू डिवाइड मल्टीप्लाई में है, तो जब इस तरफ आएगी तो ये मल्टीप्लाई में, वो मल्टीप्लाई में थी तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगी। देन हम इनको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा 80। देन हमारे पास आता है 120 मल्टीप्लाई 0। अब ये वाला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर्स जो 10 हो स्टार्ट के, उनका एवरेज क्या होगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो 10 इवन नंबर्स थे स्टार्ट के वो ले लिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, एंड देन मैंने यहाँ पे 10 लिख लिया है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे 10 है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 10। जब आप इन सबको प्लस करते हैं इवन नंबर्स को तो उसका आंसर निकलेगा 110, और जो नीचे वाला जो 10 है डिवाइड का, यह मैंने यहाँ पे ले लिया है। सिंपली मैंने इसको प्लस किया है यहाँ पे, तो इसका आंसर निकला 110, और यहाँ पे मैंने डिवाइड का 10 ले लिया है। उसके बाद जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपके पास 11 आ जाएगा। 88% ऑफ 510 इज, तो 88% निकालना है। ओके, तो 88 आ गया, यहाँ पे परसेंटेज है तो इसलिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई का
510 आ गया। देन यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे आपके पास 10 बचेगा, 0 से 0 कट जाएगा और 51 और 10 बचेगा, यानी कि इस वाले 0 से ये वाला 0 कट गया, यहाँ पे 10 बचा और 51 बचा। फिर 81 और 51 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर निकलेगा 4488 डिवाइडेड बाय 10। हमारे पास 10 बचा था, हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। देन अगर आप इसको और मजीद डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये आंसर निकल जाएगा 4408.8। इन मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन, मैट्रिक का एक एग्जाम दिया है एक स्टूडेंट ने जिसका नाम हफ्सा है। उसके ऑब्टेन मार्क्स है 750 मार्क्स आउट ऑफ 850, यानी कि 850 में से उसने लिए 750 मार्क्स। दैट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हफ्सा मार्क्स। अब हफ्सा की क्या परसेंटेज होगी मार्क्स के अंदर। तो परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है ऑब्टेन मार्क्स टोटल मार्क्स, यानी कि टोटल मार्क्स होते हैं 8, टोटल मार्क्स इसमें कितने लिखे हुए हैं 850, ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे कितने लिखे हुए हैं 750, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का आ जाएगा 100। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऑब्टेन मार्क्स 750, टोटल मार्क्स 850, मल्टीप्लाई 100 किया। देन क्या करना है आपने, इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 15/17 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से इसको डिवाइड करेंगे, देन आपके पास 88.24% आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है इस वाली इक्वेशन को देखते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे मैंने इसको किस तरह से सॉल्व किया, 12x कैसे आया। तो मैंने कहा था जब भी हमारे पास ब्रैकेट आता है सबसे पहले हमारा काम ये होता है, हमने ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो 2 6 क्या होगा 12, और यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 12x। देन प्लस 2 इक्वल्स 36, यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही मैं यहाँ पे उतार दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, हमने वेरिएबल्स अलग लेने और नंबर्स अलग लेने हैं। तो यहाँ पे 12x अलग आ जाएगा, फिर मैंने इक्वल्स लगाया, और 26 नहीं होगा, ये होगा 36, क्योंकि यहाँ पे 36 है। और ये प्लस 12 का, तो जब ये यहाँ पे आएगा इक्वल्स किस तरफ आएगा तो ये -12 हो जाएगा। जब आप इन 36 में से 12 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 24। इसके बाद यहाँ पे बचता है 12 इक्वल्स 24। तो आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, देन यहाँ पे 24, अगर आप अपॉन में लिखना चाहें तो ये अपॉन में 12 आ जाएगा। तो जब आप इसको 12 वन 12 और 12 टू होता है 24, तो इसका आंसर बन जाएगा 2। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकलती है, 2 निकली है। देन हमारे पास आता है इफ a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल्स टू 3 4 5 a माइनस b। a की वैल्यू हमें दी हुई है 1 2 3 4 5, और b की वैल्यू हमें दी हुई है 3 4 5। अब हमें क्या करना है, a माइनस b करना है। तो यानी कि 3 में 3, यहाँ पे जो वैल्यूज सिमिलर होती हैं हम उनको क्या करते हैं, कट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपली वही किया, 3 4 5 सेम थे तो यहाँ पे मैंने कट कर दिया, एंड देन मेरे पास क्या बचा 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 1 और 2। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 6:3 x/2। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है हमें क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। सेम जो क्वेश्चन था मैंने उसको उतार लिया है। अब इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लास्ट के साथ जाती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो थर्ड के साथ आती है। तो यहाँ पे मैंने ये किया, 6 2 12 हो जाएगा क्योंकि 6 2 के साथ जा रहा है, और 3 और x हो जाएगा क्योंकि 3 x के साथ जाएगा, क्योंकि 2 और 3 होता है। तो 6 2 क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया, और 3 x क्या हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 इधर आ जाएगा क्योंकि 12 वैसा करेगा, ये 3 जो है ना वो जब डिवाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, जो 3 है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर 3 1 3 हो जाएगा, और 3 4 12 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या निकली, 4 निकली। इसके अंदर अगर आप सवाल पे नोट करते हैं तो सवाल कह रहा है कि जो नवाब है उसने 20 पेजेस पढ़े हैं 15 मिनट्स के अंदर, और हाउ मेनी पेजेस विल नवाब रीड इन 1 आवर। जब एक बंदा 20 पेजेस पढ़ा है 15 मिनट के अंदर, तो वो 1 घंटे के अंदर कितने पेजेस को रीड कर सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इधर यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 60 मिनट्स इन 1 आवर। आप लोगों को ये तो पता है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट्स होता है, ठीक है। तो इन ईच ट्रेवल 15 मिनट्स, यानी कि उसने क्या किया है, 1 घंटे के अंदर से अगर आप 15 को 60 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 4 आता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 पोर्शंस बना दिए, ठीक है। तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, यानी कि 1 घंटे के अगर 4 हिस्से निकाले जाए तो 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट, ठीक है। नवाब, तो यहाँ पे हमारे पास 4 मतलब 1 घंटे के अंदर 4 हिस्से हो गए। नवाब इट विल रीड 20 पेजेस इन 15 मिनट्स, तो ही विल रीड, तो 20 पेजेस को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 80 पेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 2/5। अब आपने डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है 2.91 एंड 91.2। इसको आपने ऐड करना है, ऐड का मतलब होता है प्लस करना। तो आप इस तरह से इसको सेट करेंगे क्योंकि डेस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना जरूरी होता है, तो इसलिए ये इस तरह से सॉल्व होगा, यानी कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a इक्वल्स टू 3 एंड b इक्वल्स टू देन a b स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 और 2 को प्लस कर लेना है। तो 3 और 2 जब आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 6। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्होंने स्क्वायर भी दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों के आंसर्स जो आए उनको आपने क्या करना है,
स्क्वायर करना है, तो 6 आ गया, तो 6 6 क्या होगा 36 होगा, तो इसलिए AB स्क्वायर इसका क्या आया 36 आया। सम ऑफ एंगल्स प्रेजेंट इन ट्राइंगल, सम अगर आप एंगल्स के जो ट्राइंगल है उसके एंगल्स को आप प्लस करते हो तो उसका आंसर आता है 180। प्राइस ऑफ 10 tables in 6,000 tables, हाँ, how many tables can I buy in 9600 rupees, 9,600 rupees। अब ये कह रहा है कि 10 tables हैं, मैंने यहाँ पे टैबलेट्स लिख दिया है, जबकि tables हैं। हाउ मेनी टेबल्स कैन आई बाय इन 9600, तो हमारे पास टेबल्स कितनी है 10 है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 10 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास इन टेबल्स के रुपीस कितने हैं 6000 थे, तो यहाँ पे मैंने 6000 लिख दिया। फिर मैंने कहा हाउ मेनी टेबल्स, तो अब मुझे क्या मालूम करना है टेबल्स मालूम करनी है, तो मैंने सपोज के लिए यहाँ पे क्या कर दिया एक्स लिख दिया और कैन आई बाय इन 9600। अब जो टेबल्स मैंने बाय की हैं उनकी प्राइस तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैंने कितनी बाय की है, तो मुझे क्या मालूम करना है कि टेबल्स कितनी है। तो यहाँ पे मैंने सेम इस तरह से ये उतारी है, यानी 10 फिर x फिर 6 मतलब 6000 फिर 9600। उसके बाद हम क्या करते हैं फर्स्ट को लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को थर्ड के साथ करते हैं। ये चीज मैं अगेन बता रही हूँ। फिर आपने क्या करना है सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है। जब आप 10 को 9600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96000 बन जाएगा और 6000 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 6000 x बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 96,000 ऐसे कैसा आ जाएगा, बाकी ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो ये कन्वर्ट होगा डिवाइड के अंदर, तो ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हाउस, लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 मीटर। तो अगर आप देखें कि अगर एरिया का फार्मूला जो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी कि स्क्वायर होता है, तो मैंने यहाँ लिखा साइड लेंथ स्क्वायर, तो आपने 8 और 8 यहाँ पे कितनी दी हुई 8, तो 8 और 8 8 8 का क्या होता है 64, तो यहाँ पे क्या आएगा 64 मीटर स्क्वायर। इफ 25 टॉय कॉस्ट 500, यानी कि 25 टॉय हैं जिसकी कॉस्ट आई है 500 रुपए। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 75 टॉय, अब 75 टॉय की कितनी होगी, जब 25 टॉय 500 के आ रहे हैं तो 75 टॉय कितने के आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया टॉय सो लिखा मेरी वीडियो को और लाइक उन करें, टॉय की कमेंट कॉस्ट करें एंड कितनी थी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 500, यानी कि 25 टॉय की 500 थी और 75 की हमें क्या करनी है मालूम करनी है। सेम मैंने इसको इसी तरह से सॉल्व किया, जो फर्स्ट वाली होती है वो फोर्थ के साथ जाती है, जो सेकंड होती है वो थर्ड के साथ जाती है। देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वही एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इसका आंसर आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1500। ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं और हमने भी मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, तो ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। बाकी 2013 और 14 में मैंने उसको और मजीद अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो जाके देख सकते हैं। वट इज द वैल्यू ऑफ पाई इन फ्रैक्शन, तो इसकी वैल्यू होती है 22/7। 22 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा इसका, तो 15 15 का क्या होता है 225, तो इसका आंसर होगा 15। एन एंगल मेजरिंग लेस देन 90 डिग्री, अब जिसको मेजर करते हैं तो लेस देन 90 डिग्री होता है, तो इसमें एक्यूट एंगल को अगर हम मेजर करते हैं तो लेस देन 90 डिग्री होता है एक्यूट एंगल। अगर हम राइट एंगल को मेजर करते हैं तो उसका 90 डिग्रीज ही होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। अगर हम एक्यूट एंगल को मेजर करते हैं तो वो मोर देन 90 डिग्री होता है। अब हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि लेस देन 90 डिग्री बताएं, तो लेस देन कौन सा होता है एक्यूट एंगल होता है। अगर ये बताते हैं मोर देन 90 डिग्री तो हम लगाते हैं एक्यूट पे, अगर ये परफेक्ट वाले पे बात करते हैं तो राइट एंगल पे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि लेस देन 90 डिग्री, तो इसका आंसर होगा एक्यूट। इसके अलावा अगर आपको कोई और इशू हो तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी हमारी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और इसके अलावा यहाँ पे एक डायग्राम वाला क्वेश्चन है, वो मैं आईक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने ऐड कर दिया है, तो मैं उसी में आपको समझा दूंगी। मैथमेटिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है, बाकी मॉक टेस्ट के हिसाब से। बाकी इसके अलावा पास्ट पेपर वगैरह कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि स्टूडेंट कह रहे थे कि आप अपलोड कर दें पास्ट पेपर, तो मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं पास्ट पेपर अपलोड कर दूंगी। फिलहाल मैं मॉक टेस्ट वगैरह अपलोड कर रही हूँ। और इसके अलावा कोई हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, वरना मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, आप उनको मैसेज करके अपना बता दीजिएगा अगर आपको ग्रुप वगैरह में ऐड होना हो तो।